बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ज़िंदगी में यूँ तो खुश रहने के लिए हम ढेर सारे काम करते हैं और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास दुनिया की तमाम तर फैसिलिटीज़ मौजूद हों। लेकिन वो क्या चीज़ है कि अगर हम उसको फॉलो कर लें तो हम ज़िंदगी में अपनी शख्सियत को बहुत बेहतर बना सकते हैं और जो हम रिज़ल्ट चाह रहे होते हैं, जो सक्सेस हम चाह रहे होते हैं, जो हमने एक टारगेट सेट किया होता है, हम उस तक पहुंच सकते हैं। इससे पहले कि वो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर लें ताकि जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। और बेल आइकॉन में ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, इस तरह से सारी वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच जाएंगी। अब चलते हैं अपने उस पॉइंट की तरफ कि ऐसा कौन सा पॉइंट है कि जिसको फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को बड़े ही अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं और इससे आपकी शख्सियत में ज़्यादा निखार पैदा होगा, इससे आप ज़हनी तौर पर पुरसुकून होंगे और इसके साथ साथ ये कि आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई शख्स जो है वो बिल्डिंग तामीर करता है और उसमें सबसे पहले छत बना लेता है, फिर दीवारें खड़ी करता है, फिर बुनियादें डालता है, तो ये कितना ऑड सा लगता है। इसी तरह से अगर कोई शख्स कहानी सुनाना शुरू करता है और सबसे पहले वो मिड बताता है, फिर एंड बता देते हैं और आगाज़ जो है वो सबसे आखिर में बताता है, तो तब भी वो कोई लॉजिकल चीज़ नहीं लगती है, ना ही उसमें वो खूबसूरती है, ना ही वो मज़ा आता है। अब इन सारी जो दो तीन मैंने एग्जांपल दी, इसमें असल प्रॉब्लम कहाँ पर है कि उसने क्या चीज़ जो है वो ठीक नहीं इस्तेमाल की, मटेरियल भी वही इस्तेमाल किया, सारा कुछ था, लेकिन इसमें गड़बड़ कहाँ पर हुई? गड़बड़ हुई इसमें तरतीब पर, वो अरेंजमेंट पर। जो काम उसने जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना था, जो अरेंजमेंट उसने करनी थी, वो उसने उलट पुलट कर दी, जिसकी वजह से सारी की सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई और जो उसका अल्टीमेट पर्पस है वो पूरा ही नहीं हो सका। तो इसी तरह से अगर हमारी शख्सियत के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ करेक्टर है, जो अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़ हैं, अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हमारी जो किरदार की खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर हम जो अल्टीमेट पर्पस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वो ख़त्म हो जाएगा। सो अपनी ज़िंदगी को अगर आप बामकसद बनाना चाहते हैं और जो आपने सेट किया हुआ है गोल उसको अचीव करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप घर से निकलें तो आप कभी इस रास्ते पर जाएं, कभी दूसरे रास्ते पर जाएं, किसी एक ने कह दिया कि आपके लिए ये चीज़ बेहतर है तो आप उस तरफ चल पड़े, दूसरे ने कहा कि फ़लाँ चीज़ बेहतर है तो उस तरफ रुख अख्तियार कर लिया। तो बजाय इसके कि आप बार बार अपनी डायरेक्शंस जो हैं वो चेंज करें, पहले अपने आप को फोकस करें और ये देखें कि आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं, आपका इरादा क्या है। बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि उन्हें ज़िंदगी में करना क्या है। अब जब आप घर से इस तरह से निकलें कि आपको ये पता ही ना हो कि आपकी मंजिल क्या है, तो आप किस गाड़ी पर सवार होंगे, किस रास्ते पर जाएंगे, किस सड़क को मुंतखब करेंगे। इसी तरह से ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए आपको पहले चीज़ों को तरतीब देना है, उनको अरेंज करना है कि आपको पहला स्टेप क्या लेना है, दूसरा क्या लेना है और तीसरा क्या लेना है। और आखिरी मुकाम तक पहुंचने के लिए ज़िंदगी में पहला कदम उठाना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि डायरेक्ट फ़्लाइट लें और वो पहुंच जाएं आखिरी जगह तक, अपने मुकाम तक। ऐसा मुमकिन नहीं है। जो तरतीब बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। आप ये देखें कि किस तरह से सूरज का एक वक्त मुकर्रर है, चांद का एक वक्त मुकर्रर है, पूरी कायनात एक तरतीब के साथ चलती है। जो जिसकी जगह जहाँ मुकर्रर है वो उसी तरीके से उसको अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है और वो वैसे ही चलती है। हमारे जिस्म जो है वो अल्लाह ताला ने बड़ी ही खूबसूरत तरतीब के साथ बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की आँख जो है वो यहाँ पे और किसी की आँख पीछे है और किसी के हाथ एक और किसी के चार है। और अगर कहीं ना कहीं फ़र्ज़ करें किसी की उंगलियां 5 की बजाय 6 होती हैं तो वो अब नॉर्मलिटी कंसिडर होती है और फिर हम उसको नॉर्मल नहीं समझते हैं। इसी तरह से जहाँ पर भी हम अपने आइडियाज़ को अरेंज नहीं कर पा रहे होते हैं, हम कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, वहाँ पर एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, वो हमारी ज़िंदगी में बिगाड़ पैदा करती हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि हम बिगाड़ के इतने आदी हो गए हुए हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि हमें इस चीज़ को संवारने की और सही करने की ज़रूरत है। सो अपनी ज़िंदगियों के अंदर खूबसूरती पैदा करने के लिए अपनी सोच में एक तरतीब लेके आएँ,
اپنی سوچ کے اندر ایک خوبصورتی پیدا کریں اور اس کے اندر سے جو فضول چیزیں ہیں ان کو باہر نکالنے کی کوشش کریں، چونکہ جو فضولیات ہیں ان کی جگہ صرف اور صرف ڈسٹ بن ہے۔ ڈسٹ بن سے مراد ہے کہ اپنے ذہن سے نکال کر ان کو پھینک دیں۔ جب آپ جمع کیے رکھتے ہیں جو پرابلمز ہیں، جو باتیں ہیں، جو نفرتیں ہیں، آپ ان کو جمع کیے رکھتے ہیں تو وہ آپ کی جو ارینجمنٹ ہے، جو خوبصورتیاں آپ کے اندر موجود ہیں، وہ ان کو بھی زنگ لگا دیتی ہیں، وہ ان کو بھی خراب کر دیتی ہیں۔ تو اپنے ذہن کی خوبصورتی کو زنگ لگنے سے بچائیں، اپنی سوچ کو ارینج کریں تاکہ آپ زندگی میں بہتری کی طرف جا سکیں، نہ کہ ایسا ہو کہ آپ کی جو شخصیت ہے وہ ساری کی ساری زنگ آلود ہونی شروع ہو جائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو سمجھیں گے اور جو میں کہنا چاہتی ہوں اس کو سمجھ کر اپنی شخصیت کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اصل چیز یہ ہے، مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ وقتی اثر کیوں کرتی ہے؟ وہ وقتی اثر اس لیے کرتی ہے کہ ہم اثر لے ہی نہیں رہے ہوتے ہیں، ہم محض اس لیے سنتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس سنا اور ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ ادروائز جو الفاظ ہیں وہ آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ ان الفاظ کو اپنے اعمال کا حصہ بنائیں تاکہ آپ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں، اور کوشش کر کے اپنے آپ کو اچھے اور پروقار انداز میں جینے کی عادت ڈالیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔